हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए हम यहाँ पे आपसे यानी कि जो भी है ऑलरेडी आपकी इंग्लिश की क्लास, हिंदी की क्लास जितने भी है सारे के सारे शेड्यूल हो चुके हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे, वो सारे कुछ आपने देख भी लिया होगा। रीजनिंग की क्लास भी ऑलरेडी 12 बजे हो चुकी है। अगर इस चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जहाँ पे आपने इतने पैसे खर्च किया, अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है। बुक नहीं, वो PDF है, पहले ही क्लियर कर दूँ तो नीचे लिंक दिया है, उस लिंक से जाकर आप कर सकते हैं। अगर आपसे बुक परचेज नहीं हो रहा है, कठिनाइयाँ आ रही है, देन आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आज रात में 9 से 11 टेस्ट है, तो बिल्कुल 9 से 11 टेस्ट दे। ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर बता देती हूँ 96934148 और 94। इस नंबर पे आपको क्या है 250 पे करने होंगे। ये बस वन टाइम पेमेंट है, आपको इसके बाद कोई पेमेंट नहीं करना है। आप यहाँ पे चाहे तो जुड़ सकते हैं। जहाँ पे आपने 1000 का फॉर्म फिल किया वहाँ पे ये 250 देकर टेस्ट भी दीजिए और एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ और कितने पानी में हो। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या सुझाव दिया? पंचायत राज संरचना में क्या होनी चाहिए बताइए। तो इनका आंसर हो जाएगा गांव होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, जिला होना चाहिए और स्तर होना चाहिए। मैं आपको बता दूं तो बलवंत सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम था उसकी प्रसार सेवा असफल हो चुकी थी, लेकिन पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिफारिश करने के लिए 1957 में क्या है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इन्हीं के अनुष्ठान पर यानी कि इन्हीं को जो मेन मोटो बनाकर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की। जैसे कि कुछ ब्लॉक वाइज होंगे, कुछ स्टेट वाइज होंगे, कुछ क्या है डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगे। फिर पंचायती राज प्रणाली जो कहाँ सबसे पहले लागू किया था मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले यह 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से लागू किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश प्रथम वह राज्य है जहाँ पे क्या सबसे पहले अगर पंचायती राज का व्यवस्था किया गया था लागू तो आंध्र प्रदेश था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? चलिए बताइए। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे माना? तो वुड डिस्पैच को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो वुड डिस्पैच को माना जाता है। देखिए, एक मैं इसके बारे में बता दूं तो कुछ आपको शिक्षा संबंधी जो सुधार हुए थे उसमें डलहौजी थे, जिन्होंने सन 1854 ईस्वी में यानी कि 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया गया था। इसके अनुसार क्या होता था, एंग्लो वर्नाकुलर एक्ट में स्कूल, प्रमुख नगर में सरकारी कॉलेज की स्थापना हुई थी तथा 1857 में 3 कॉलेज स्थापित हुए थे। मैं आपको ये भी जानकारी दे देती हूँ 1857 में 3 कॉलेज की स्थापना हुई थी। पैसा क्या था? प्रेसिडेंटियल कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बे में एक एक क्या थे विद्यालय को स्थापना किया गया था। चलिए, मान्यता है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। कितने दिन बताइए? तो टोटल 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में यह लड़ाई लड़ी गई थी। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच भूमि के लिए हुआ था। महाभारत के रचनाकार आपसे पूछे जाते हैं तो कौन है? तो व्यास मुनि है। और यह विद्वानों का मानना है कि महाभारत लोहा और औजार से लड़ा गया था। यह प्रथम बड़ा स्तर का बहुत बड़ा युद्ध था। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर आपसे पूछेगा तो वह महाभारत ही है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा एक वृहद वृत्त है? देखिए, क्वेश्चंस पर मत जाइए, 10 क्वेश्चन को हम 100 बना सकते हैं, ऐसा बस पढ़िए दिल लगाकर। तो सबसे बड़ा वो वृहद वृत्त कौन है? तो विषुवत वृत्त है। ठीक है ना। इसमें 0 डिग्री अक्षांश को भी अक्षांश रेखा कहते हैं। 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है बताइए? तो यह मनाया जाता है थल सेना दिवस के रूप में। किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है? और मैं आपको बता दूं तो ये थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो जनरल करियप्पा के पद ग्रहण अवसर करने पर थल सेना दिवस मनाया जाता है। फिर आपको शहीद दिवस दिख रहा होगा तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। फिर अगर आपसे पूछेगा वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा विश्व पर्यटन दिवस, तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से? तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यह महलों का शहर कोलकाता को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा संग्रहालय भारत में कहाँ है तो वो कोलकाता में ही है। फिर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। फिर 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। यहाँ पे ये भी आई होप सो कि क्लियर हो चुके होंगे। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे?
तो गुजरात में लोथल के स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के लेख मिलते जो कि गांव से दूर 80 किलोमीटर दूर भोगवा अहमदाबाद के भोगवा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था, किन्होंने लगवाया था बताओ। तो शालीमार बाग जहांगीर द्वारा निर्माण करवाया गया था। यह चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल इन्हीं को माना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं अकबर का स्वर्ण काल। अकबर का काल कब से कब तक था? हिंदी साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल इस काल को माना जाता था। तो 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर जिंदा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए बताइए। चलिए बताइए भारतीय में किस अधिनियम में दिए गए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, तो इसका आंसर संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार जो मानव के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। मौलिक अधिकार के जैसे कि मौलिक अधिकार की हानि होने पर मानव के संपूर्ण विकास में बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। फिर 7 मौलिक अधिकार थे 1978 में, फिर 44वां संशोधन आया था और उसमें क्या हो गया था, टोटल 6 ही बच गए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा नहीं करती यदि संसद डैश अवधि के भीतर अनुमोदन प्रदान न कर दे बताइए। तो 1 मास यानी कि 30 डेज। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है कि यहाँ पे तो कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत ही पुराना है, यह उत्तराखंड में हुआ था 1936 में। पहले ही इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। जिम कॉर्बेट किस चीज के लिए फेमस है? तो हाथी, बाघ, चीता, हिरन, भालू, जंगली सुअर। जिम कॉर्बेट का भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है, इसे भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अफ्रीका में जायरे देश ने फिर अपना कौन सा मूल नाम रख लिया था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो रखा था। तो कांगो की राजधानी कौन सी है? तो किसानसा है। कौन सी है? तो किसानसा। नेक्स्ट चलते हैं और कुछ और बता। तांजानिया की राजधानी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो तांजानिया की राजधानी कौन सी है? तो डोडोमा है। ये सब तो याद कर लीजिए। बैंक रेट वृद्धि से क्या होता है बताइए। तो बैंक रेट वजह से क्रेडिट कार्ड क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। बैंक दर वह रेट है, देखिए बैंक रेट आप पढ़ तो रहे हो लेकिन समझ जाओ कि होता क्या है। बैंक रेट वह रेट है जिस पर क्या है, आरबीआई बैंकों को उधार देती है, ठीक है ना, बैंकों को उधार देती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्तित्व आय किसके समतुल्य है यानी कि किसके इक्वल है बताइए। तो व्यक्तित्व आय उपयुक्त सभी के इक्वल है, पारिवारिक में, निजी आय में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़ने वाली राशि में। चलिए आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? तो अफ्रीकी और एशियाई विकासशील देशों से आयात का अधिकतम भाग आता है, जिसमें भारत में अधिकतम आयात पेट्रोलियम पदार्थों से होती है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।